Hey guys, in my previous video I have already explained about queries and how to create query. So in this video I am going to explain you how to create query with multiple criteria. First of all, going on this topic, I will explain you what is multiple criteria in query. So मल्टीपल क्राइटेरिया मीन्स अ कंडीशन सेटिस्फाइंग टू और मोर क्राइटेरिया. मल्टीपल क्राइटेरिया का मतलब एक से ज़्यादा क्राइटेरिया, और एक से ज़्यादा क्राइटेरिया तब होगा जब हमारे पास कंडीशन होगी. और व्हेन वी टाइप टू क्राइटेरिया ऑन द सेम लाइन, ओनली रिकॉर्ड्स फॉर बोथ क्राइटेरिया आर मेट विल बी डिस्प्लेड व्हेन वी रन द क्वेरी. और जब हम टू क्राइटेरिया में टाइप कर देंगे, अगर हम टाइप कर रहे हैं तो सेम लाइन में क्या होगा, हमारी सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड्स जो हैं दोनों क्राइटेरिया की एक दूसरे से मिलती हुई दिखेंगे हमको जब हम क्वेरी को रन कराएंगे. सो लेट्स चेक इट आउट. सपोज़ दैट आपने एक टेबल बनाया जिसमें आपने स्टूडेंट्स नेम रखा और उसके बाद आपने उसमें 2 सब्जेक्ट के मार्क्स फिल कर दिए, 2 फील्ड बना दिए, एक साइंस का एक मैथ्स का, और उसमें आपने दोनों के मार्क्स फिट कर दिए. तो उसके बाद अगर हम सपोज़ दैट अगर हम चाहते हैं दोनों को क्या करना, मेरे पास एक 2 कंडीशन हो जाएगी कि स्टूडेंट्स ने साइंस में ज़्यादा मार्क्स पाया है या फिर अदर सब्जेक्ट में. तो इस तरह से हमारे पास अगर जब कंडीशन होगी तब हम मल्टीपल क्राइटेरिया का यूज़ करेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट यूजिंग अ क्वेरी. क्वेरी को कैसे यूज़ करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन अ टेबल और क्वेरी इन क्वेरी डिज़ाइन व्यू. क्वेरी डिज़ाइन व्यू में आपको सबसे पहले टेबल और क्वेरी को ओपन करना होगा. जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको 4 टाइप्स के व्यू मिल रहे हैं. यहाँ पे आपको सारे तरह के व्यू नज़र आ रहे होंगे. एक अलग सा बॉक्स यहाँ पे बनाया हुआ है. यहाँ से आप क्वेरी डिज़ाइन व्यू के लिए क्वेरी डिज़ाइन व्यू पे जाओगे और उसके बाद फिर चूज़ द फील्ड नेम यू वांट टू रिट्राइव इन ऑर्डर यू वांट टू रिट्राइव देम. उन फील्ड्स को आपको चूज़ करना होगा जिसको आप पाना चाहते हो, फिर मतलब प्राप्त करना चाहते हो. तो यहाँ से आप उन फील्ड्स को सेलेक्ट कर लोगे. डबल क्लिक करोगे तो आपका इस विंडो में आपको शो करेगा कि वो फील्ड सेलेक्ट हो गए. डबल क्लिक जैसे ही किसी एक फील्ड पे आप डबल क्लिक करोगे ना, तो वो नीचे वाले फील्ड में आपको इस क्राइटेरिया वाले व्यू में आपको फिलअप करता हुआ दिखाई देगा. उसके बाद क्या करना हो, अंडर द फील्ड्स यू वांट टू शॉर्ट बाय चूजिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग. तो आपको शॉर्ट का एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा. नहीं दिख रहा है तो आप बुक की हेल्प लीजिए. यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑप्शन दोनों मिलेंगे. आप जो चाहते हो, असेंडिंग चाहते हैं तो असेंडिंग कर लीजिए, डिसेंडिंग चाहते हो डिसेंडिंग कर लीजिए. उसके बाद आप इंटर योर सेलेक्शन. उसके बाद आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया को एंटर करना होगा क्राइटेरिया लाइन में. क्राइटेरिया लाइन यहाँ पे है. उसके बाद आपको रन बटन पे क्लिक करना होगा. रन बटन आपको यहाँ पे शो हो रहा है. यहाँ पे रन बटन मिलेगा आपको, और जैसे ही आप इस पे रन बटन पे क्लिक करोगे आपके कॉलम्स जो आपने चूज़ किए थे और वो आपको डिस्प्ले होने लगेंगे. रन का मतलब ये नहीं है कि आपका जो क्वेरी है वो एनिमेशन के थ्रू आपको आएगा. वो सिर्फ और सिर्फ उस टेबल, मतलब एक टेबल के डिज़ाइन व्यू में आ जाएगा और आप उन सेलेक्टेड फील्ड्स को देख पाओगे. सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू सेव अ क्वेरी. आफ्टर यू क्रिएट अ क्वेरी यू कैन सेव इट. आप क्वेरी को क्रिएट करने के बाद सेव भी कर सकते हैं. यू कैन रिटर्न अ सेव्ड क्वेरी एट एनी टाइम. और आप उस क्वेरी पर जो आपने सेव किया है उसे एनी टाइम कभी भी उसको देख सकते हैं. इफ़ यू चेंज द डेटा ऑन विच द सेव्ड क्वेरी इज़ बेस्ड यू विल सी द चेंजेस व्हेन यू रीरन द क्वेरी. आप डेटा को चेंज भी कर सकते हो उस सेव्ड क्वेरी में. जो आपने सेव किया है क्वेरी को, उसमें से आप डेटा को चेंज भी कर सकते हो वापस से डेटा सीट व्यू में जाके, क्वेरी को ओपन करके और डेटा सीट व्यू में जाके. और आप फिर जब दोबारा उस रन कराओगे ना क्वेरी को, तो वो उन चेंजेस को ऑटोमेटिकली सेव कर लेगा. इस क्वेरी को सेव करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे. सबसे पहले आपको क्विक एक्सेस टूल बार पर जाना होगा. क्विक एक्सेस टूल बार पर जा कर के आप सेव ऑप्शन पाओगे. सेव ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ऊपर से देखिए सेव ऑप्शन मिल जाएगा. MS ऑफिस मतलब ऑफिस बटन के जस्ट बाद आपको मिल रहा है. बुक में पिक्चर्स ज़्यादा क्लियर आपको मिलेंगे. हो सकता है वीडियो के थ्रू आपको पिक्चर्स क्लियरली ना दिख पा रहे हो, तो काइंडली यूज़ योर बुक टू सी द पिक्चर्स क्लियरली.
जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे ना क्विक एक्सेस टूल बार पे जाके, तो आपको सेव एज का एक डायलॉग बॉक्स ओपन मिलेगा। यहाँ पे सेव एज का डायलॉग बॉक्स मिल रहा है। आप यहाँ से क्वेरी नेम सेट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट क्वेरी 1 क्वेरी 2 इस तरह से सेव होता है। तो आप क्वेरी नेम डाल करके और ओके पर क्लिक करोगे और आपका जो क्वेरी है वो सेव हो जाएगा। और जो सेव क्वेरी है ना वो आपको नेविगेशन पेन में मिल जाएगा। और नेविगेशन पेन तो मैंने आपको पहले ही बताया कि राइट साइड में ओपन होती है। लेट्स चेक इट आउट हाउ टू रन अ क्वेरी। क्वेरी को कैसे रन कराते हैं। टू रन अ क्वेरी फॉलो द गिवन स्टेप्स। आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको डिज़ाइन टैब में जाना होगा। डिज़ाइन टैब पे जाके डिज़ाइन टैब में जाना होगा। उसके बाद फिर आपको क्या चूज़ करना होगा, रन चूज़ करना होगा। रिजल्ट्स ग्रुप में आपको जा कर के रन चूज़ करना होगा। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा डिज़ाइन टैब, और उसके बाद आपको रिजल्ट्स ग्रुप में यहाँ पे रन मिल रहा है, रन ऑप्शन। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना तो आपका जो स्क्रीन है वो, उसमें आपका जो क्वेरी है वो डिस्प्ले होने लगेगा स्क्रीन पे। तो ये एनिमेशन के थ्रू नहीं होगा, सिर्फ और एक स्टैटिक मतलब पिक्चर ही दिखाई देगा आपको टेबल का आपने, जिसमें आपके जो सारे डेटाज हैं, जो आपने सेलेक्टेड फील्ड सेलेक्ट किए थे वो। और उसके बाद आप वापस से इसको क्लोज़ करने के लिए क्वेरी डिज़ाइन पे आकर के और क्लिक कर दोगे ना, क्लोज़ बटन मिलेगा, वहाँ से आप क्लिक करोगे तो ये आपका क्लोज़ हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, I have already explained it through practically through a computer. So please watch my next video. I have already explained it practically. You will get the link in the description list of the video. So must watch it. Don't skip it. Thanks for watching.